एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ सभा में बैठे थे। उस सभा में बुद्ध के चाहने वालों से ज्यादा बुद्ध के शत्रु थे। यहाँ तक कि जिसने वह प्रवचन सभा आयोजित की थी वो भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। दरअसल उस सभा को आयोजित करने का मुख्य कारण था बुद्ध को बदनाम करना। सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था, इसलिए राज्य के सभी मुख्य लोग वहां उपस्थित थे। बुद्ध सभा में जाने से पहले ही जानते थे कि सभा में उनके विरुद्ध कोई न कोई षड्यंत्र अवश्य रचा जाएगा। सभा में जाने से पहले गौतम बुद्ध का शिष्य आनंद बुद्ध को चेताता है कि भंते, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। वहां के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। न जाने उन्होंने आपके विरुद्ध कैसा षड्यंत्र रच रखा हो। लेकिन गौतम बुद्ध अपनी करुणा के चलते खुद को वहां जाने से रोक नहीं पाए। सभा की शुरुआत होती है बुद्ध के साथ कुछ तीखे प्रश्नों से। बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोगों का यह प्रयास होता है कि बुद्ध से कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर बुद्ध ना दे सके। परंतु बुद्ध सभी प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही सरलता से दे रहे थे। सभा में उपस्थित लगभग सभी लोग अपने प्रश्न पूछ लेते हैं और उन्हें उनके उचित उत्तर भी मिल जाते हैं। अचानक वहां एक स्त्री आती है और बुद्ध से कहती है, आप ज्ञान की बातें करते हैं, आप सत्य की बातें करते हैं, आप लोगों को सत्य के मार्ग पर चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं, परंतु क्या आपके भीतर जरा सी भी दया नहीं है? क्या आपको मुझ अबला की कोई चिंता नहीं जिसे आपने गर्भवती बनाकर छोड़ दिया है? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई चिंता नहीं? उस स्त्री की बात सुनते ही सभा में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उसी सभा का एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है, स्त्री के सौंदर्य के सामने तो बड़े बड़े ज्ञानियों ने घुटने टेक दिए, फिर ये बुद्ध क्या है? फिर कोई और व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है, हमें बुद्ध से ये उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध इतना नीचे गिर सकते हैं। इसी तरह से सभा के बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और बुद्ध को भला बुरा कहते हैं, बिना सत्य को जाने ही कि सत्य क्या है। लोग बुद्ध को भला बुरा कहने लगते हैं। जब सभी लोग अपने अपने मन की भड़ास निकाल देते हैं, तब राजा कहता है, बुद्ध, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? राजा भी स्वयं बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वह चाहता था कि बुद्ध बदनाम हो जाए। इस सारी घटना का बुद्ध पर कोई असर नहीं था। ना तो लोगों के अपशब्दों का बुद्ध पर कोई असर था और ना ही उस स्त्री के आरोप का, क्योंकि बुद्ध जानते थे कि सत्य क्या है। वे अपनी नजर में ठीक थे। सूत्र यही कहता है कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, अगर आप अपनी नजर में ठीक हैं, अगर आप जानते हैं कि आप सत्य के साथ हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभा के सभी लोग संदेह में थे। यहाँ तक कि बुद्ध के कुछ नए शिष्य भी संदेह में पड़ गए थे। लेकिन बुद्ध जानते थे कि वो क्या है और यही आवश्यक था। इसलिए उनके चेहरे पर 1% भी बदलाव नहीं आया था। वो राजा बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहेंगे? तब गौतम बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 ही लोग इस सत्य को जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या असत्य। इससे पहले कि बुद्ध कुछ आगे कहते, वो स्त्री बुद्ध से अपनी नजरें चुराने लगती है। असत्य का सहारा लेने का अर्थ है कि आप अपने भीतर डर का बीज बो रहे हैं। अब यह बीज जैसे जैसे वृक्ष बनेगा, वैसे वैसे आपकी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। उसी सभा का एक व्यक्ति उस स्त्री से कहता है, तुमने बहुत बड़ी बात कही है। अगर यह गलत साबित हो गई तो क्या तुम जानती हो तुम्हें क्या दंड दिया जाएगा? उस व्यक्ति की बात सुनकर उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं
और वह तेजी से वहां से भागने लगती है। तेजी से भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट से जो गठरी बांध रखी थी वह खुलकर जमीन पर गिर पड़ती है और सत्य सबके सामने आ जाता है। उस स्त्री ने अपने पेट से गठरी इस तरह से बांध रखी थी जैसे लग रहा था कि वह स्त्री गर्भवती है। राजा उसी समय उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश देता है, परंतु बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना कि धैर्य और आपकी ही नजरों में सही होना आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बचा सकता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपके खिलाफ हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप अपने साथ हैं।